तुम आनियो से मिलने जा रहे हो? तुम उससे 20 साल से नहीं मिले, तुम्हें लगता है वो तुम्हें पहचान पाएगी? हे, वो यहाँ पर है, मारो उसे, पकड़ो पकड़ो उसे। नीचे मत देखना, ऊपर देखते रहो, तुम कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमसे यहाँ इस तरह मिलूंगा। ऑल द बेस्ट। क्या तुम जॉब ढूंढ रही हो? जुए फाइनेंस काफी अच्छी कंपनी है, वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया है। ऑल द बेस्ट। ये दुनिया लगे बेगानी, अब तुझ पे ही सब। तुम्हारी वजह से बहुत फायदा हुआ, क्यों ना इसके बदले में मैं तुम्हें ट्रीट दूं? चलो। आँखों में बस तेरा। तुम स्पाइसी नहीं खाते हो? तुम्हारे एक्सेंट से लग रहा है तुम यहाँ के नहीं हो, है ना? हाँ, जब मैं छोटा था तो मैं विदेश चला गया था। कह रहे हैं बहुत इस दिल का हाल, तो मैं चलता। बाय बाय। तू पास होके। जानते हो आसमान का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? हाँ, मैं जानता हूँ। सिवा कुछ और ना भाई। तो सबसे पहले ये बताओ, तुम जुए के बारे में क्या जानती हो? आगे की सोचना और आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा रिज्यूम में पिछले 4 साल से अपडेट नहीं किया गया है, इसकी क्या वजह है? पिछले 4 सालों से मैं ओह, आई एम सॉरी। वो 4 साल से जेल में थी, किसी कंपनी में घपला किया था। उसकी फाइल में कुछ प्रॉब्लम है। नए प्रेसिडेंट ने कहा है कि उसे उस कंपनी में रखना है। तुम्हारी जॉब लग गई? तुमने सोचा कि तुम्हें कहाँ रहना है? काफी बड़ा है ना? सच में बहुत बड़ा है। डैड, आपने अपना करियर यहीं से शुरू किया था ना? तुम यहाँ पर हो? जल्दी चलो, मीटिंग शुरू हो रही है। 2 महीने पहले शाओ मोली, जो एक जाने माने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ब्रोकर है, उन्होंने हमारी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। फिर क्यों ना बने हम तेरे मैं हूँ शाओ मौली और मैं आप सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। सुबह दुनिया की बातों से खुद को छुपाऊं। हाय, मैंने कहा था ना हम दोबारा मिलेंगे। हेलो प्रेसिडेंट। मैं वही हूँ जिससे तुम पहले मिली थी। जॉब एप्लीकेंट का दिखावा क्यों किया? लाइफ में थोड़ा मजा है। आप अपनी जिंदगी के मजे लीजिए, मैं अपना काम कर लेती हूँ। को तेरे सिवा कुछ और ना भाए, दिन रात बस एक ही फरियाद। यहाँ आओ, चलो खेलते हैं। ये तुमने ड्रॉ किया? भुला दूं या यादें मिट जाए। क्या तुम शाओ मौली हो? मैं वो नहीं हूँ। हाय। प्रेसिडेंट शाओ, मैं हूँ चेन वई, बेयर होटल का जनरल मैनेजर। मैंने सुना है कि आप और जोया ग्रुप बेयर होटल को एक्वायर करने वाले हैं, तो इसीलिए हम आपसे बातें करने आए हैं। ये शोर कहाँ से आ रहा है? मैं जाकर देखती हूँ। प्रेसिडेंट शाह, मैं कुछ दिनों पहले शिफ्ट हुआ हूँ। प्लीज म्यूजिक थोड़ा लो कर लीजिए। हम तेरे नहीं। क्या बात है, हमारे प्रेसिडेंट हमारे पड़ोसी हैं और आते ही पार्टी शुरू कर दी। वो तो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो अपने आप ही आ गए। अरे यार, मैंने 3 बार अलार्म लगाया था लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह दुनिया की बातों से खुद को छुपाऊं, फिर भी दिल को यकीन सा है तू लौट के फिर गले लग जाए। तो बताओ, क्या बताऊँ? तुम्हारे क्लॉस्ट्रोफोबिया के बारे में। जानते हो, कल रात मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा? जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अंदर जाओ। मुझे पता है वो यहीं पर है, अच्छे से ढूंढो। कहाँ चले गए वो लोग? मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुझे भुला दूं। कैट फूड कहाँ है जो तुम लेकर आए थे? इसे खाना खिलाने आए हो? हाँ। आज तुम्हें इन लोगों का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? हम ऐसी लड़की के साथ काम कर रहे हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आनियोदी, मुझे भी ये मेल मिला है। डैड ने कहा है कि तुमसे साइन करवा लूं। अब हम तेरे नहीं, या ले ले वापस सपने। अब रो मत। मुझे लगता है हम दोनों का टारगेट एक ही है। मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। आप जा सकते हैं। फिर क्यों ना बने। जब मैं छोटा था तब मुझे किसी ने एक बात कही, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो हमेशा आकाश की तरफ देखो। थैंक यू।
सुबह दुनिया की बातों से खुद कुछ भी दूर सा लगे। विदेश से आने के बाद मेरे दिमाग में बस यही एक बात है, जिस तरह से बचपन में तुमने मेरी मदद की थी, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारी मदद करूं। बस एक ही फरियाद रहे, तुझे भुला दूं तुम आ गए? यादें मिटे। चलो चलो अंदर चलो। यहाँ कौन सा कलर करूं? रेड कलर। प्रेसिडेंट, आपने बुलाया? मेरे साथ आओ। हम यहाँ क्यों आए हैं? मिस्टर शाह मौली, आपने विदेश में काफी नाम कमाया है और अपने देश वापस आकर आपने वेयर होटल को एक्वायर करने का काम किया। अब आपका आगे का क्या प्लान है? मैं इस जगह के साथ कनेक्टेड फील करता हूँ। मुझे इस शहर से और यहाँ के लोगों से प्यार हो गया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मिस आनियो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी। ये बहुत ही ज्यादा मेहनती है। दरअसल हम सभी हार्ड वर्क में बहुत बिलीव रखते हैं। शाह मौली यहाँ पर रहता है, तुम्हें यकीन है? तुम्हें एलर्जी है क्या? मैं देखती हूँ कौन है। हाँ। क्या शाह मौली तुम यहाँ रहती हो? तू पास होके प्रेसिडेंट जो, क्या आपको ये देखकर बुरा लग रहा है कि मैं और आनियो पड़ोसी हैं? मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं आपका जीमी कैपिटल में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। आप बताइए, आपको शेयर चाहिए या कोई पोजीशन लेंगे? मैं मानता हूँ कि हम दोनों एक जैसे हैं। देखिए, अगर हम लड़ेंगे तो हम दोनों की ही हार होगी। आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक जैसे हैं। गर्म लग रहा है ना? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। कुछ और भी लेकर आया हूँ। पता है, ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, डॉल हेड। एक्सक्यूज मी शाह। कह दे के अब हम तेरे, तुम कितनी सारी चीजें ले आई। हाँ बिल्कुल। या ले ले वापस सपने सभी। कितने सुंदर है। तुम किसे देख रही हो? वो वाला जो सबसे ब्राइट है। फिर क्यों तुम क्या देख रही हो? सबसे ब्राइट स्टार ढूंढ रही हूँ। सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा सीरियस है। तो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा सीरियस है। खुद को छुपाऊं? जब भी कोई खतरा आता है तो ये चमकने लगता है। तुम्हें ये बात किसने बताई थी? हैरी पॉटर। क्या? हैरी पॉटर सीरियस से आया है। अरे यार, मेरी उंगली में लग गई। दिन रात बस एक ही फरियाद रहे। आइसक्रीम, क्या हुआ? मैं तुम्हारा कुछ सामान वापस करने आया हूँ। तुम्हारे घर के नीचे इंतजार कर रहा हूँ। क्या ये सामान मेरा है जो लाए हो? ये वही सामान है जो तुम छोड़ आई थी। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगता है। मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ। आनियो, थैंक यू। हेलो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। क्या ये फेवर किसी और के लिए मांग रही हो? तुम मेरी हेल्प करोगे? अरे ध्यान से, तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता है क्या? जानती हो अभी गिर जाती। मेरा ये ओवर पोजेसिव कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता है ना? तुम्हारा पैर ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या ले ले वापस सपने सब। क्या कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस तो है। तू ही तो कहता था प्रेसिडेंट, आज अपनी कार लेकर नहीं आए? हमारी जिंदगी कैसी होगी अगर सब कुछ थोड़ा स्लो कर दिया जाए? काम के बाद घर जाएंगे और शाम नहीं होगी। कम इच्छाओं से खुश रहना आसान हो जाता है। सुबह दुनिया की बातों से खुद को छुपाऊं। एक मिनट रुकना, मैं अभी आई। फिर सा है तू लौट के फिर गले लग जाए। तू पास होके भी दूर सा लगे। दिल को तेरे सिवा कुछ और ना भाए। तुम्हारे कमाल के परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें इस मंथ का स्टार परफॉर्मर चुना गया है। आनियो, आपको हमारे साथ हेडक्वार्टर्स चलना होगा पूछताछ के लिए। वहाँ क्या है? आनियो, चलो चलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के इंचार्ज आप हैं क्या? ये सिग्नेचर आपके हैं? मैं किसी सितारे मैंने ये डील साइन करवाई थी। हेलो लाइलाई। आनियो दी प्रॉब्लम में है। ने घेरा हर जगह। आनियो प्रॉब्लम में है। लगता है बेहोश हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया। आनियो! प्रेसिडेंट शाह, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं उसे ले जाने आया हूँ। ये हमारा इंटरनल मामला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हट सुनिए, जाओ। जाऊँ कहाँ? अपना फोन निकालो। मेरा नाम शाह मौली है। आई स्वेयर ऑन माय करियर, मैं आनियो की बेगुनाही सबके सामने साबित करके रहूंगा।
क्यों अधूरा रह जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। क्या ये सच है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुम्हारा करियर स्टॉक पर है। और इसकी वजह से तुम्हारा करियर खत्म हो गया तो? तुम्हें हमेशा मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हारे भरोसे आ जाऊंगा। मैं तुमसे सीरियसली बोल रही हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, चलो। कहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना रिलैक्स काफी टाइम से नहीं हुई थी। मेरे अडॉप्शन से पहले मैं एक ऑर्फनेज में रहता था। मैं एक बहुत प्यारी इंसान से मिला। वो क्या करती थी? उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। नशा खाली सा ये दिल के मैं बस तुझ पे ही हूँ फिदा। हाथों में कुछ भी नहीं पर सपने हैं तेरे लिए। ये मेरी सीक्रेट जगह है। तुम यहाँ कैसे? क्योंकि वो छोटा लड़का मैं ही हूँ। ये जगह सेफ है। मेरी सीक्रेट जगह है। 16 साल पहले मैं तुम्हें यहाँ पहली बार मिला था। यहाँ पर जो बड़े बड़े लड़के खड़े होते थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मुझे अनाथ कहकर बुलाते थे। वो विंडो देख रही हो? यहाँ तुमने ऊपर उठाया था। नीचे मत देखना, ऊपर देखो। तभी तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि तुमसे कहीं तो मिली हुई हो। तुम्हें पता है कौन सा तारा सबसे ज्यादा चमकता है? सबसे चमकदार तारा सीरियस है। लेकिन जब तक मैं इस शहर में था, जब भी मुझे मौका मिलता था, मैं इस जगह जरूर आता था। और जब से मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, तुम मेरी तब से ही मदद करते आ रहे हो। आज मैं तुम्हें ये सब बातें इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन ये सब हमें यहीं रोकना होगा। लेकिन क्यों? I'm sorry, मुझसे नहीं होगा। हर एक दर्द तेरे मुझे लगता है अभी भी मौका है। ऐसा क्यों? अभी अभी इतना बड़ा धोखा मिला है। उसका करियर तो अभी शुरू हो रहा है। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। क्या सच में? सब ठीक हो जाएगा मैडम फेंग। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? कोई बात नहीं। अगर तुम खुश रहोगी तो इसे भी अच्छा लगेगा, समझी तुम? आन्यू, तुम मेरे लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट इंसान हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। I'm sorry। आन्यू, क्या बात है? आन्यू, तो मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती हो? हम एक क्यों नहीं हो सकते? क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, जानता हूँ। न जानते हो तुम? सब कुछ। मेरे पास अभी एक जॉब है, पर ये नहीं पता कि वो कब तक रहेगी। मेरी शादी हुई थी और जिस शादी ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया क्योंकि मुझे प्यार में धोखा मिला है। हिम्मत नहीं है तुम पर भरोसा करने की, तुमसे प्यार करने की, क्योंकि नहीं जानती कि कब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ जाओगे ऐसे ही। और यही है मेरी पूरी जिंदगी की सच्चाई। बस यही एक धुन है, यही एक धुन, एक धुन, बस एक धुन। आन्यू दी, आइसक्रीम कहीं भाग गया। आइसक्रीम कहाँ हो तुम? आइसक्रीम? आन्यू, तुम्हें याद है हमने पिछली बार आइसक्रीम को कहाँ ढूंढा था? आइसक्रीम, क्या तुम यहाँ हो? आइसक्रीम यहाँ हो तुम? यहीं से आवाज आई। थैंक यू। मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? चलो घर चलते हैं। डायरेक्टर फैंग, आपने बुलाया? जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। दूसरी तरफ मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आप कह रही हैं? मैं उसी चेंग फेंग की माँ हूँ। हाथों में कुछ भी नहीं पर सपने हैं तेरे लिए। काश तू सुन ले वो यहाँ क्यों आई है? उससे कहो कि चली जाए। तुम यहाँ क्यों आए हो? सैंड बैग को पंच करने से गुस्सा नहीं उतरता। मुझे पंच करो, देखना फिर गुस्सा उतर जाएगा। तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे क्या? ये चेन फेंग है, फेंग ली का बेटा। उसने मेरी जान बचाई थी। डैड, क्या हो रहा है ये? अपना और यही का ख्याल रखना। जब मेरे डैड को अरेस्ट किया था तो मैं जाओ युआन को बार बार फोन कर रही थी। कुछ देर बाद वो मुझे किसी और औरत के साथ दिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और घर जाते हुए मेरे सामने एक ट्रक आया जो रॉन्ग साइड पर चल रहा था। ड्राइवर ने पी हुई थी। एक धुन, वो एक लड़का था जिसने मेरी जान बचाई। मैंने सुना कि दम घुटने की वजह से वो लड़का, मैं उससे मिलने जा पाती उससे पहले ही मुझे जेल भेज दिया गया।
जब मैं जेल से निकली तो सबसे पहले उसे देखने गई। कोई फैंग से मिलना चाहता है। कौन है वो? जिसे फैंग ने बचाया था, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं इसे खुद पेश करूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हे ब्रो, आज का क्या प्लान है? मेरा काम के अलावा और क्या प्लान होगा? मुझे आज स्केचिंग करनी है। तुम और मिस सानियो मेरा पहला प्रोजेक्ट रहोगे। मुझे तुम्हारी स्टोरी जाननी है। जिस तरह से तुम उन्हें देखते हो, किसी और को वैसे तो नहीं देखते। जब हम छोटे थे तब हमने ये बनाया था। तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा? मैंने नहीं ढूंढी। आज से ठीक 16 साल पहले ये जगह आन्यू ने ढूंढी थी। 16 साल पहले? मेरी पेंटिंग बनानी है? मून ने, उसने भी तुम्हारी कहानी सुनाई। मेरी कहानी? मैं तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स जानना चाहती हूँ ताकि तुम्हें बेटर तरीके से ड्रॉ कर सकूं। तुम उसे पसंद करती हो। मून को मैं कई सालों से जानती हूँ। जिस तरह वो तुम्हारी तरफ देखता है, किसी और की तरफ वैसे नहीं देखता है वो। मैं कई सालों से पेंटिंग कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कैरेक्टर की आंखें। तुम भी उसकी तरफ उसी तरह देखती हो जिस तरह वो देखता है। बिल्कुल ऐसा ही मैं अब ड्रॉ करूंगी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? ये लो, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। पर क्यों? क्योंकि तुम बेहतर डिजर्व करते हो। जिंदगी बहुत लंबी है। प्यार के बिना जिंदगी मुश्किल हो जाती है आन्यू। क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है? जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, प्यार से भरी हुई आंखें। सजाने के लिए बस यही। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो। हेलो। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। मुझे भी तुमसे मिलना है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बस एक धुन। क्या हम किस कर सकते हैं? हाँ। बसने के लिए बस यही। इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था।